इस शहर में दफन होंगे ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर। जनाजे की नमाज में शामिल हुए करोड़ों लोग, तस्वीरें आपने देखी और ईरान की पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है। इजराइल और अमेरिकी हमले में ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को शहीद हुए थे। उनकी शहादत के 4 माह बाद उनकी आखिरी रसूमात जारी हैं। मुल्क की राजधानी यानी ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में जनाजे की नमाज अदा की गई। इजराइल और अमेरिकी हमले में ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई 28 फरवरी को शहीद हुए। उनकी शहादत के 4 महीने के बाद, तकरीबन 125 दिनों के बाद उनकी आखिरी रसूमात की शुरुआत हो गई है। और तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, कैपिटल है, तेहरान के अलावा कई ऐसे शहर हैं जहां पर जनाजे की नमाज अदा की गई है। सुप्रीम लीडर की जनाजे की नमाज में लाखों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक साबिक सुप्रीम लीडर खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने की तैयारियां चल रही हैं। इन मीडिया आउटलेट्स ने समारोह में शामिल होने वाले प्रोग्राम में शामिल होने वाली भारी भीड़ की तस्वीरें भी छापी हैं, शाया की हैं। इस अहम कार्यक्रम की वजह से तेहरान और कुम शहरों में ट्रैफिक के लिए खास इंतजामों का ऐलान भी किया गया है। इतवार को मुश्तबा खामनेई अपने वालिद और परिवार के कई दूसरे फ़र्द के आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हुए। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नए सुप्रीम लीडर जो बनाए गए हैं, मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई, वो अपनी वालिद और दूसरे दिगर लोगों के नमाज जनाजा में आखिरी रसूमात में शामिल होंगे। लेकिन फिर उसके बाद कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो शामिल नहीं हुए। इसके अलावा हमने देखा था, वो तस्वीर देखी गई जिसमें आयतुल्लाह अली खामनेई, मरहूम आयतुल्लाह अली खामनेई के 3 बेटे शामिल हुए थे, जिनके नाम कुछ इस तरह मीसम मुस्तफ़ा थे। और साथ ही साथ उनके दामाद, जिनकी पोती भी इसमें शहीद हुई थी, दामाद बेटी भी जो शहीद हुई थी इस हमले में, वो दामाद भी शिरकत करते हुए तस्वीरों में देखे गए। और कुछ ही घंटों के बाद उनके नाम से एक पैगाम जारी किया गया जिसमें ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी AJE को ईरान की न्यायपालिका का प्रमुख फिर से मुकर्रर कर दिया गया। जनाजे की नमाज में शामिल हुए थे करोड़ों लोग। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखेंगे। इतवार को तेहरान के एक बड़े मजहबी और रिवायती मरकज़ इमाम खुमैनी मस्जिद में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी की क़यादत में अली खामनेई और अमरीका और इजरायली हमलों में मारे गए ख़ानदान के दिगर अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। वहीं आने वाले दिनों में ईरान और इराक़ में उनका आखिरी रसूमात अदा किया जाएगा। ईरानी अहलकारों का कहना है, मानना है कि इस प्रोग्राम्स में, इस समारोह में 1.5 करोड़ से तकरीबन 2 करोड़ तक लोग शामिल होने वाले हैं। अब सवाल ये कि कहाँ पर आखिर रसूमात को तो शुरुआत हो चुकी है, आखिर जज्द खाकी यानी कहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा अली खामनेई को, वो भी आपको तफसील के साथ बताते हैं। गौरतलब है कि 3 और 4 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान के मजहबी और कल्चरल मरकज़ इमाम खुमैनी मस्जिद में आखिरी रसूमात की तैयारियां शुरू हुई। 5 और 6 जुलाई को सभी लोगों को ताबूत को आखिरी दीदार के लिए रखा गया और 7 जुलाई को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बॉडी को कुम ले जाया जाएगा और जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। वहीं 8 जुलाई को ताबूत को नजफ़, इराक़ ले जाया जाएगा। यहाँ इमाम अली दरगाह तक एक जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद करबला में आखिर रसूमात की रस्में पूरी की जाएंगी। केवल सिर्फ तेहरान में होने वाले प्रोग्राम्स में ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आने की उम्मीद थी और भीड़ दिखाई दी। काफ़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कड़े सिक्योरिटी इंतज़ाम भी किए गए। और ऑफिशियल्स मीडिया की बात करें अगर, तो उन लोगों से कहा गया है कि आप सावधान रहने को कहा गया, क्योंकि भगदड़ मचने की भी कहीं ना कहीं इम्कान जाहिर किया गया था, क्योंकि इतनी भारी तादाद में लोग आ रहे हैं, ना सिर्फ ईरान बल्कि दूसरे देशों से। सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों की अगर बात कर लें तो उन्हीं की तादाद काफ़ी बताई जा रही, हज़ारों बताई जा रही है, जो इस पूरे मूवमेंट को कवर करने की कोशिश के तौर पर ईरान में पहुंचे हुए हैं। तो और कई डेलीगेशंस हमने देखा कि खराज अक़ीदत पेश करने के लिए ईरान पहुंचा हुआ था। इसीलिए ईरानी जो प्रशासन है, ईरानी मैनेजमेंट है, उन्होंने भगदड़ ना मचे इसको लेकर भी कई तरह के इंतजाम किए थे। तो ईरान की जो ऑफिशियल समाचार न्यूज़ एजेंसी है IRNA, उसने इतवार को बताया कि ग्रैंड मुसल्ला और उसके आसपास मुकीम जो मेडिकल मरकज़ हैं, वहाँ 4000 से ज़्यादा लोग इलाज के लिए पहुँचे हैं। हालांकि अब तक किसी के मौत की पुष्टि नहीं हुई है।
और अंतिम संस्कार की तस्वीरों में देखा गया, आखिर रसूमात की तस्वीरों में देखा गया कि भारी गर्मी के बीच लोगों को ठंडक देने के लिए उन पर पानी की फुहारें छिड़की जा रही हैं। वहीं मेडिकल टीमें एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर ले जाती दिखी। खामनेई के ताबूत को उनके 4 रिश्तेदारों के ताबूतों के साथ रखा गया। ये सभी लोग तेहरान में हुए हमले में मारे गए थे। इनमें उनकी 1 साल की पोती जहरा मोहम्मदी गोल पायगानी भी शामिल हैं। अपने शासनकाल के दौरान अली खामनेई ने वेस्ट के साथ टकराव की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की मुखालिफत की और इनमें गज़ा और हमास, लिबनान में हिजबुल्लाह की का समर्थन किया, हिमायत की, और यमन में हूसी जो हूसी लड़ाकू थे उनकी हिमायत में खड़े रहे। और पीर को तेहरान में होने वाले जुलूस के बाद खामनेई के ताबूत को मंगल को कुम ले जाया जाएगा। फिर बुध को पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क इराक में एक अहम शिया मरकज़ पर ले जाया जाएगा। उसके बाद जुमेरात को उन्हें उनके जो आबाई मकाम है मशहद, वहाँ दफना दिया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल है जो आपने देखी सुनी। और इसके अलावा अली खामनेई, साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अलावा इस पूरे आखिर रसूमात के से पल पल की अपडेट जानने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को लगातार फॉलो करते रहिए। एक एक अपडेट आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे।